हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। और आज हम स्टार्ट करेंगे लॉ का एक बेसिक जो कि है जूरिस्प्रूडेंस। JIGL, जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। ये आपके CS के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में है जो कि मॉड्यूल 1 का पेपर 1 है। साथ ही LLB के लिए भी ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर वाइज इसे कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है सोर्सेज ऑफ लॉ। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉ क्या होता है। सोर्सेज ऑफ लॉ बेसिकली मीन्स कि हमारा लॉ कहाँ से लिया गया है। जैसे कि बहुत सारे जूरिस्ट हैं जिनकी थ्योरीज हैं और उन सब की थ्योरीज, कुछ थ्योरीज सिमिलर हैं और कुछ एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। इन थ्योरीज को स्कूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। तो आज हम इन 5 थ्योरीज यानी कि स्कूल्स के बारे में बात करेंगे, जिससे कि हमारा बेस तैयार होगा और हमारा चैप्टर 1 क्लियर हो जाएगा। तो हमारे 5 स्कूल ऑफ लॉ हैं जहाँ से कि हमारे लॉ का नेचर भी पता चलता है। सबसे पहला स्कूल है नेचुरल स्कूल। हम जितनी भी थ्योरीज यानी कि जितने भी स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे उन्हें कोई ना कोई जूरिस्ट सपोर्ट करता है और उसे अपनी एक डेफिनेशन भी दी गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, जो कि है नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल जो है इसका मतलब है कि लॉ जो है वो मैन मेड नहीं होता है, यानी कि लॉ को कोई बना नहीं सकता, वो नेचुरली डेवलप होता है। जैसे कि वाटर, अर्थ, एनवायरनमेंट, वेदर, ये सब मैन मेड नहीं है, ये सब नेचुरल है। ऐसे ही माना जाता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि हमारा लॉ भी नेचुरल है, उसे किसी के द्वारा बनाया नहीं जा सकता है। सबसे पहली बात कि लॉ बनाया क्यों जाता है, लॉ बनाने का पर्पस क्या है। तो लॉ इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर कोई भी पर्सन कुछ गलत काम करे तो उसको उसके लिए कुछ पनिशमेंट दी जाए। और हमारी नेचुरल स्कूल थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई पर्सन कोई गलत काम करता है तो उसके लिए गॉड उसे पनिश करते हैं। उसको पनिश करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी लॉ, लेजिस्लेशन या जुडिशरी यानी कि जजेस, इन सब की ज़रूरत नहीं है। और हमारे एंशियंट हिंदू व्यू के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन कोई कुछ गलत काम करता था तो भगवान उसे उसकी पनिशमेंट देते थे। और इसी से ही हमारे नेचुरल स्कूल का ओरिजिन होता है। इसीलिए नेचुरल थ्योरी एंड लॉ इज़ द कमांड ऑफ गॉड। और इसके लिए हमें ना ही कोई लॉ बनाने की ज़रूरत है और ना ही हमें जजेस को अपॉइंट करने की ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। आई होप आपको ये नेचुरल स्कूल वाली थ्योरी क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थ्योरी पर, जो कि है पॉजिटिविस्टिक थ्योरी। सेकेंडली, जो ये नेचुरल स्कूल है, इस थ्योरी को एक जूरिस्ट हैं अल्पाइन, वो इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। उनकी डेफिनेशन है, अल्पाइन डिफाइंड लॉ एज द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज़ इक्विटेबल एंड गुड। जो सब चीज़ें सही हैं वो एक आर्ट है और एक साइंस है, यानी कि उसे बनाया नहीं जा सकता, वो नेचुरली डेवलप होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड थ्योरी की, जो कि है पॉजिटिविस्टिक थ्योरी। इस थ्योरी को 2 जूरिस्ट सपोर्ट करते हैं। द फर्स्ट इज़ जॉन ऑस्टीन। उनके अकॉर्डिंग लॉ के 3 एलिमेंट्स हैं। वन इज़ कमांड, सेकंड इज़ सॉवरेन एंड द लास्ट इज़ सैंक्शन। जो ये पॉजिटिविस्टिक थ्योरी है ये हमारे सिस्टम को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब ये है कि जैसे पार्लियामेंट लॉ बनाती है, गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उस पर इम्प्लीमेंट कराती है, उन लॉज को इम्प्लीमेंट कराती है। एंड द थर्ड, जुडिशरी, जो कि अगर हम इन लॉज का पालन नहीं करते हैं तो वो उसके लिए पनिशमेंट देती हैं। यही हमारा एक्चुअल सिस्टम है और यही ऑस्टीन की थ्योरी में भी बताया गया है। उसमें कहा गया है कि यहाँ पर कमांड, सोवेरियन और सैंक्शन का होना ज़रूरी है। कमांड इज़ द रूल मेड बाय द स्टेट, जो
गवर्नमेंट रूल्स बनाती है यानी कि लॉ बनाती है, वो सब कमांड है। सॉवरेन मीन्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज कमांड और लॉज, उन कमांड और लॉज का पालन करना सॉवरेन है, यानी कि गवर्नमेंट उन सब लॉज का पालन करवाती है। सैंक्शन मीन्स पनिशमेंट, अगर पब्लिक इन लॉज को फॉलो नहीं करती है तो जुडिशरी यानी कि जजेस इसको फॉलो ना करने के लिए पनिशमेंट देते हैं, वो आता है सैंक्शन के अंदर। तो ये है ऑस्टीन की पॉजिटिविस्टिक थ्योरी। अब एक सेकंड जूरिस्ट हैं जो कि है कैल्सन, उन्होंने भी एक थ्योरी दी है जो कि है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, और ये भी एक पॉजिटिविस्टिक थ्योरी का ही एक पार्ट है। उनके अकॉर्डिंग लॉ जो है वो एक नॉर्मेटिव साइंस है। नॉर्मेटिव साइंस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि सबसे पहले किसी भी एक लॉ का जन्म होता है और उसी लॉ के बेसिस पर ही बाकी सारे लॉज बनाए जाते हैं, और जो सबसे पहला लॉ होता है वो सबसे सुपीरियर लॉ होता है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो सुपीरियर लॉ है, और उसी लॉ को फॉलो करते हुए यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए ही बाकी सारे लॉज को बनाया गया है। कभी भी कोई ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे या कॉन्ट्राडिक्ट हो। ऐसा कहा गया है कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में। कैल्सन कहते हैं कि लॉ इज बेस्ड ऑन ग्रैंड नॉर्म। ग्रैंड नॉर्म मीन्स एक बेस लॉ, एक सुपीरियर लॉ जिस पर बाकी अदर लॉज बेस्ड होते हैं, और इस ग्रैंड नॉर्म को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में, और बाकी सारे लॉज भी इसका पालन करते हैं। कैल्सन ने इस प्योर थ्योरी को एक पिरामिडल स्ट्रक्चर के थ्रू बताया है। अगर आप इस पिरामिडल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि सबसे ऊपर एक ग्रैंड नॉर्म है यानी कि बेस लॉ है जिस पर अदर लॉ बेस्ड हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ दिया गया है पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट वो होती है जो कि लॉज को बनाती है, लॉज को ड्रॉ करती है, और प्रेसिडेंट उसे अप्रूव करते हैं और इम्प्लीमेंटेशन के लिए अपनी कंसेंट देते हैं। तो ये हो गया हमारा लेजिस्लेशन, जिस जैसे कि लॉ को बनाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टैट्यूट आ रहे हैं, यानी कि ये वो सारे लॉज हैं जो कि बनाए जाते हैं बहुत सारे अलग अलग पर्पस के लिए, बट ये सभी लॉज कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना ही होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ग्रैंड नॉर्म है और उस पर ही बाकी सारे लॉज बेस्ड होते हैं। तो ये है कैल्सन का पिरामिडल स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्ची। और अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की। हर एक थ्योरी का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म तो होता ही है, तो ऐसे ही कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ जो कि नॉर्मेटिव साइंस के बारे में बताती है, उसका भी एक क्रिटिसिज्म है, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि ये थ्योरी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसका पहला पॉइंट है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस ग्रैंड नॉर्म इन एवरी लीगल सिस्टम। हम हर लॉ या लीगल सिस्टम में ग्रैंड नॉर्म को फाइंड नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ग्रैंड नॉर्म हो सकता है, बट अगर हम जैसे नेपाल की बात करते हैं वहाँ पर कोई भी ग्रैंड नॉर्म नहीं हो सकता। पर अगर हम बाकी किसी और देश की बात करें तो सभी जगह पर कुछ ना कुछ ग्रैंड नॉर्म हो, ये ज़रूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अमेंडेड सेवरल टाइम्स। अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो उसे भी बहुत बार अमेंड किया गया है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज नहीं किया जा सकता? जब भी टाइम के अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसा होता है जिसके लिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना ज़रूरी हो तो हम उसे करते हैं अमेंड। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं जीएसटी का, जैसे ही जीएसटी आया है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन में इसे ऐड किया गया है, और इसके ऐड से एक अमेंडमेंट होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि एक न्यू लॉ के आने से यानी कि एक स्टैट्यूट के आने से हमारे ग्रैंड नॉर्म में चेंजेस हुए हैं, तो
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टैटिक लॉ नहीं है कि जिस पर हम किसी बाकी लॉज को बेस कर सकें। इसमें भी अमेंडमेंट हो सकते हैं और इसे भी चैलेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इंटरनेशनल लॉज आर नॉट बेस्ड ऑन एनी ग्रैंड नॉर्म। जो भी ऐसे इंटरनेशनल लॉज बनते हैं जो कि दो कंट्रीज़ के बीच में बनते हैं, या जो यूनाइटेड नेशन में जो लॉज बनते हैं, वो किसी भी ग्रैंड नॉर्म पर बेस्ड नहीं होते हैं। वो सारे लॉज इंडिविजुअली अपना एक पर्पस रखते हैं और वो किसी पर भी बेस्ड लॉ नहीं होते हैं। तो इसीलिए किसी भी लॉ को बनाने के लिए उसके लिए ग्रैंड नॉर्म फाइंड आउट करना ये भी इजी नहीं है, और उसके लिए ग्रैंड नॉर्म का होना ये भी ज़रूरी नहीं है अगर हम प्रैक्टिकली अपने सिस्टम को देखें तो कैल्सन की जो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है उसके क्रिटिसिज्म हमने डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको ये पॉजिटिविस्टिक थ्योरी भी क्लियर हो गई होगी। अब हमारी नेक्स्ट 3 थ्योरी बचती हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। और जूरिस्प्रूडेंस की आगे क्लासेस लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। और अदर लॉज के लिए वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर